तो इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर, दिल्ली बॉर्डर पर आवाजाही शुरू हो गई है। दरअसल गुरुग्राम और दिल्ली का बॉर्डर भी खोल दिया गया है। अनलॉक 1 के बाद आवाजाही शुरू कर दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल साइबर सिटी में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से काम के लिए गुरुग्राम आते हैं। ऐसे में बीते दिनों जब हरियाणा सरकार की तरफ से बॉर्डर्स पर सख्ती बढ़ती गई और बॉर्डर्स को सील किया गया, तो कई कामकाजी लोगों को काफी दिक्कतें गुरुग्राम पहुंचने में हुई। विजेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, बीते दिनों जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने दिल्ली बॉर्डर्स पर सख्ती बढ़ती थी और हरियाणा की जो तमाम सीमाएं थी जो दिल्ली से लगी हुई है उनको सील किया गया था, ऐसे में जो लोग गुरुग्राम में काम करते हैं, कामकाजी लोग हैं, दिल्ली से गुरुग्राम पहुंचते हैं, उनके लिए काफी समस्या देखने को मिली थी। जाम की स्थिति भी बॉर्डर पर बनी हुई थी। अब क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आवाजाही शुरू कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय के बाद जो दिल्ली से सटा इलाका है कापासेड़ा, वहां पर लाखों की तादाद में श्रमिक रहते हैं, जो कि गुरुग्राम से लगता हुआ औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग विहार, वहां पर उनकी आवाजाही थी। लेकिन जिस तरह से प्रतिबंध था, बॉर्डर सील थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी रोजी रोटी का संकट लगातार मंडरा रहा था। लेकिन अब जैसे ही बॉर्डर खुले हैं तो वहां पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे उनको राहत मिली, और साथ ही साथ इंडस्ट्री में जो कमी थी, जो श्रमिकों की कमी थी, अब वो भी पूरी होगी। क्योंकि काफी दिनों से ये मांग की जा रही थी कि दिल्ली आसपास के इलाकों से आने वाले श्रमिकों को छूट दी जाए, उनका पास बनाया जाए। लेकिन काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब यह दिक्कत दूर होगी। लेकिन साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कल तक जो बॉर्डर सील थे, आज लगातार आवाजाही होगी तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलेगा। क्योंकि दिल्ली से सटा इलाका गुरुग्राम, पहले से ही दिल्ली में लगातार जो मामले हैं वो बढ़े हुए हैं। ऐसे में गुरुग्राम में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में 97 मामले सामने आए थे। तो ऐसे में लगातार जो चैन है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में रोकना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, जिस तरह से लगातार मामले बढ़े हैं। विजेंद्र, तो जैसा आप कह रहे हैं कि जो मामले हैं उनको रोकना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के माथे पर भी बल लेकर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या अब जब रियायतें अनलॉक 1 के तहत दी गई हैं और आवाजाही शुरू हुई है, तो जो लोग आ जा रहे हैं, कामकाजी लोग, क्या सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और क्या मास्क लगा रहे हैं, तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए हैं? विजेंद्र, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक तरफ अदृश्य जो दुश्मन है कोरोना वायरस के रूप में, उनसे लड़ने के लिए कोरोना वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स तैनात हैं और उनकी जीत होगी। इनविंसिबल तौर से वो काम कर रहे हैं और इसमें जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 4th पिलर जो है उसके तहत काम हो रहा है, जिसमें सबसे पहले प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का उन्होंने जिक्र किया। और मैं सवाल भी आपसे यही कर रहा था कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में यह आता है कि किस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगा कर रखें, इन चीजों का पालन करें। तो क्या स्थिति गुरुग्राम में अब है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम साइबर सिटी की जो आबादी है वो काफी घनी है, और इस आबादी के चलते यहाँ पर मेडिकल सुविधा की बात करें तो अगर मेडिकल सुविधा गुरुग्राम की बात करें वो भी अगर कम है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या है तो उसी हिसाब से सुविधा गुरुग्राम में नहीं है जी। ऐसे में अपने आप को बचाना और कोरोना जैसी महामारी जो लगातार देश में फैल रही है, विदेश में फैल रही है, इससे अपने आप को बचा कर रखना बेहद जरूरी है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री भी अपील कर चुके हैं कि लोग अगर ज्यादा ही जरूरी काम हो तो घरों से निकले, अन्यथा घरों में रहें, क्योंकि लगातार कोरोना लगातार चल रहा है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि घरों में भी नहीं रहा जा सकता, क्योंकि लोग काम पर निकलेंगे, चाहे सामान लेना है वहां पर निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखना होगा और देश को भी आगे बढ़ना है। ऐसे में जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो भी चलेंगी, तो कहीं ना कहीं लगातार इस लड़ाई को लंबा लड़ा जाएगा। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखिए और तमाम उन बातों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि लगातार जो कोरोना की चैन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में देश में इस महामारी के चलते जो नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई धीरे धीरे होगी, पटरी पर जीवन धीरे धीरे आ रहा है। विजेंद्र, लेकिन सवाल ये, क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार ये कह रही थी कि जो कोरोना वायरस है दिल्ली से कैरियर के तौर पर हरियाणा में दाखिल हुआ है। अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
रहते दिल्ली में हैं, काम गुरुग्राम में करते हैं, तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, फैक्ट्री संचालकों या कंपनी संचालकों, कंपनी प्रबंधन को किसी तरह की दिशा निर्देश या गाइडलाइंस जारी की हैं क्या हरियाणा सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए पहले ही ऑलरेडी ये तमाम चीजें एमएचए की गाइडलाइन में है कि जितने भी श्रमिक अगर काम पर पहुंचते हैं तो थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, जी। सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगी। जहां पर एक मेज पर 4 लोग काम करते थे वहां पर मात्र 2 ही लोग काम करेंगे। तमाम चीजों का ख्याल फिलहाल उद्योगपति रख रहे हैं। ऐसे जी। में लगातार जिस तरह से गुरुग्राम से जो सटा इलाका है, जी। दिल्ली बॉर्डर का जो इलाका है, वहां पर व्यवसायिक गतिविधियां ज्यादा है और ऐसे में वहां पर संकट भी ज्यादा है, क्योंकि कापासेड़ा डूंडाड़ा में लगातार मामले सामने आए हैं और वही संक्रमण की चैन लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो गुरुग्राम में और भी ज्यादा मामले की बढ़ोतरी होगी और भी जी। ज्यादा कोरोना महामारी फैल सकती है। जी जी विजेंद्र, स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कोरोना की चेन जो है वो अनियंत्रित अभी तक दिख रही है, तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। क्या बेड्स की संख्या है वो बढ़ाई गई है, वेंटिलेटर्स की संख्या है वो बढ़ाई गई है? असल में क्या वस्तुस्थिति अभी बन रही है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से सैंपलिंग हो रही है और जो कोरोना के केस सामने आ रहे जी। हैं, उसमें साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की भी गाइडलाइन है कि लगातार जो इस तरह के मरीज हैं अगर वो होम आइसोलेशन में जा सकते हैं, घर में रह सकते हैं तो रह सकते हैं, अन्यथा होटल और गेस्ट हाउस भी व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। आप वहां भी आइसोलेट अपने आप को कर सकते हैं, जी। जिसको लेकर कुछ फीस जो है, जो पैसे हैं वो निर्धारित किए गए हैं, खाना है उसको निर्धारित किया गया है। तो तमाम ऐसी तैयारी जिला प्रशासन कर रहा है कि अगर मामले बढ़ते हैं, अगर बेड की कमी होती है तो होटल, गेस्ट हाउस उनमें अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। हालांकि गुरुग्राम में मात्र 500 बेड ऐसे हैं जिन पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है और 100 बेड वेंटिलेटर की व्यवस्था युक्त है। तो ऐसे में तमाम जिला प्रशासन भी ये लगातार कोशिश कर रहा है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो घरों में आइसोलेट किया जाए या होटल्स में या गेस्ट हाउस में वो रह सकते हैं, इसके लिए भी फीस निर्धारित की गई है। जी जी विजेंद्र, क्योंकि अब तक हरियाणा में और बाकी राज्यों में भी एक मसला सबसे बड़ा बना था, जो प्रवासी मजदूर थे उनका अपने घर जाने को लेकर एक समस्या बनी हुई थी। हालांकि स्पेशल ट्रेन सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके अब क्योंकि व्यवसायिक प्रतिष्ठान और उद्योग खुलने लगे हैं, तो क्या वो पलायन रुकेगा और मजदूरों के लिए भी जो रोजी रोटी का संकट था वो थोड़ा कम होगा? देखिए, लगातार शुरू से ही पलायन, जैसे ही लगातार लॉकडाउन चल रहा था तो लगातार जो प्रवासी लोगों का पलायन था वो जारी था। जी। लेकिन अब पलायन थम गया है क्योंकि उद्योग जगत पूरी तरह से खुल गया है, तो लोगों को फिलहाल काम भी चाहिए। ऐसे में इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे, जी। जो प्रवासी मजदूर थे जो गुरुग्राम में रुके हुए हैं, फिलहाल वो अब काम पर जा रहे हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ऐसे में तमाम गतिविधियां खुल जाएंगी और 8 जून से और भी धार्मिक स्थल हैं वो खोले जाएंगे, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। जी। ऐसे में तमाम गतिविधियां खुलेंगी तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, जीवन पटरी पर आएगा। कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते हुए हमें इस तरह से ही अब रहना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।